हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 को पूरी तरह से पढ़ चुका हूं। उदाहरण, एग्जाम्पल विथ क्वेश्चन, क्वेश्चन इन ये दोनों मैं पढ़ चुका हूं। ठीक है, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चलिए, चैप्टर चैप्टर 2 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे हम। हमारा चैप्टर 2 क्या है, देखिए। चैप्टर 2 हमारा है बहुपद। चैप्टर 2 हमारा क्या है? बहुपद। ठीक है, बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 कक्षा 10 एनसीईआरटी। ठीक है, हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद का परिभाषा लिखेंगे, पहले लिखेंगे उसके बाद समझाएंगे बाद में। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आपको जाहिर से बताए चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद को कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद किसे कहते हैं? हेडिंग डाल के लिखते हैं। चलिए आइए, बहुपद किसे कहते हैं हेडिंग डालते हैं पहले। बहुपद कहते किसे? चलिए सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए। ऐसा ऐसा बीजीय ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात इसमें चर की घात इसमें चर के घात इसमें चर की घात धनात्मक धनात्मक पूर्णांक हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? बहुपद कहते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम उसे बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उदाहरण लिखो। उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण क्या होगा? उदाहरण लिख लो। यक्स स्क्वायर, बाद में समझ में आएगा जब पूरा लिखोगे तब। यक्स स्क्वायर 2 यक्स प्लस के यक्स क्यूब प्लस के 3 यक्स कामा यक्स प्लस 5, यानी ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है आदि। ठीक है, यही तो आपको क्लियर कर देते हैं हम। देखिए ये जो शब्द आया है, ये शब्द क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों? मैं पढ़ूंगा कि यह शब्द क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, मैं पढ़ूंगा कि यह शब्द क्या कहना चाह रहा है। बीजीय व्यंजक क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है। ठीक है, चलिए
हम पढ़े जानेंगे कि बीजी व्यंजक होता क्या है। बीजी व्यंजक जानते क्या होता है? बीजी व्यंजक क्या होता है? आपको 8 हेडिंग डाल दो, लिखो बीजी व्यंजक। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखो बीजी व्यंजक क्या होता है, लिखते हैं। ठीक है, बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर के घात धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब चलिए इसको फिर समझोगे तो लिखोगे जैसा कहो। चलिए समझा देते तुमको। आइए, आइए समझाते हैं बीजी व्यंजक क्या होता है। पहले हेडिंग डालो बीजी व्यंजक, उसके बाद लिखेंगे हम। बीजीय, बीजीय व्यंजक। बीजीय, देखिए चर जानते हो क्या होता है? चर जानते हो और अचर जानते हो? चर का मतलब होता है स्मॉल एबीसीडी से लेके जेड तक, कैपिटल ए, कैपिटल एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी और कैपिटल एबीसीडी, और एक से लेके अनंत तक। ठीक है, ये हमारा अचर होता है। जो गिनती होता है वो हमारा अचर होता है, और जो एबीसीडी एबीसीडी होता है वो हमारा चर होता है। चर क्या होता है? चर। तो इनका जोड़, इनका घटाना, इनका गुणा, इनका भाग क्या कहलाता है भाई साहब? हमारा कहलाता है बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। ठीक है, क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? चर अचर का जोड़, जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, आई होप अब सही लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, लिख लो इसको, इसको भी लिख लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखो, लिखो, तो लिखो कुछ कुछ निश्चित, कुछ निश्चित चर, हाँ, अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा तथा भाग, तथा भाग, तथा भाग, तथा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल लिख लो, इसका इसका भी एग्जाम्पल लिख लो। लिखोगे यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स कामा यक्स क्यूब प्लस 3 यक्स। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, जो अरे कुल जोड़ा जोड़ा लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। जोड़े के लिखे, एक के घटाना लिखो, घटाना लिख दो। मान लीजिए 4 यक्स गुणा के लिख लो, ये घटाना लिखो। 3 यक्स स्क्वायर -2 घटाना लिख दिए, के भाग लिख दो, यक्स बटा के लिख दो आदि। ठीक है, तो कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। राइट, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम चलेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रकार। ठीक है,
चलिए यहाँ पे हेडिंग लेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार में पहला हेडिंग देंगे। पहला हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा? पहला हेडिंग है एक पदीय बहुपद। पहला हेडिंग क्या है हमारा? एक पदीय, एक पदीय बहुपद। ठीक है, एक पदीय बहुपद, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में लिख लो, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल को अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अब इसको तो परिभाषा लिखिए, ऐसा बहुपद, तो दूसरे पेन से लिखिए। ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें, जिसमें ये नया डिजिटल बोर्ड है, इसलिए थोड़ा सा जानकारी कम है इसके। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लो मेरे प्यारे साथियों। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जीता जागता एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, एक पद होना चाहिए, ये लीजिए एक पद। एक पद होना चाहिए, ये लीजिए एक पद। एक पद होना चाहिए, ये लीजिए एक पद। अब अंतिम में ढेर सारा हो जाएगा, आदि लिख दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। चलिए नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट। नेक्स्ट हो जाएगा दूसरा। दूसरा क्या होगा? द्विपद पद, द्विपद बहुपद। ठीक है, द्विपद बहुपद, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनोमियल। बाइनो बाइनोमियल। ठीक है, इसको हिंदी लिखो। यहाँ लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, उसे उसे क्या कहते हैं? द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए एग्जाम्पल, जीता जागता एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? दो पद होना चाहिए, जाहिर से बात है इसमें क पद होना चाहिए, दो पद होना चाहिए। तो 2x² प्लस के 3 कर सकते हो, कर सकते हैं सर। में लिख सकते हो 3x³ प्लस के 6 कर सकते हो, कर सकते हैं सर। यहाँ पे x² प्लस x लिख सकते हैं सर। में लिख दो ETC का मतलब इत्यादि। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो रोक करके वीडियो को एक स्क्रीन शॉट ले लो यार। ठीक है, चलिए तीसरे ओर की चलते हैं। अब तीसरे की पारी आती है। यहाँ लिखेंगे तीसरा क्या हमारा? त्रिपद बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, अंग्रेजी में। चलिए हिंदी देखिए इसका, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद
जिसमें जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें केवल ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन तीन पद ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे त्रिपद त्रिपद बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? त्रिपद बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, जीता जागता एग्जाम्पल लिखो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। ठीक है, चलिए। त्रिपद तीन पद होना चाहिए, जाहिर सी बात है। एक्स क्यूब प्लस की एक्स स्क्वायर, अब प्लस के क्या लिख सकता? एक लिख द। कौन दिक्कत? कौन दिक्कत नहीं साहब। तो एक्स टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकला, टू एक्स स्क्वायर प्लस के थ्री एक्स प्लस के फाइव लिख सकला। कौन दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साहब। इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिख सकते हो। अब अंत में लिख दो ईटीसी। ठीक है, और चौथा लिखो, चौथा एग्जाम्पल लिखो। चौथा एग्जाम्पल करा है, चतुर्थ नहीं होगा, चौथा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद पांच प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के लिए ये लास्ट बच्चा एक बार और। इसको कहेंगे शून्य बहुपद। चौथा हमारा क्या है? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद इसको कहेंगे जीरो 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 पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखेंगे ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिस ऐसा बहुपद जिसके ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों का गुणांक ऐसा बहुपद यहाँ साफ साफ लिखो। ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसके सभी ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के सभी पदों के गुणांक ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक शून्य हो। पदों के गुणांक शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे शून्य बहुपद कहते हैं। राइट्स। अब एग्जाम्पल लिखो मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम्पल लिखो, क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, सही एग्जाम्पल लिखो। गुणांक जीरो होना चाहिए, ये लो गुणांक जीरो है, गुणांक जीरो है, ये लीजिए गुणांक जीरो है। एक एग्जाम्पल लीजिए, जीता जागता का भी गुणांक जीरो है कि नहीं? ये लीजिए। ठीक है, तो अंतिम में लिखेंगे आदि। ठीक है, ईटीसी लिखेंगे, ईटीसी लिखेंगे। ठीक है, पहला हो गया एग्जाम्पल, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब अंत में अपने से बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक और लिख सकते हो, ओ जीरो एक्स स्क्वायर। ओ नहीं लिखा है, जीरो है, जीरो। इसका गुणांक जीरो है, इसका गुणांक जीरो है, इसका गुणांक जीरो है। ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। गुणांक जीरो है ना, ये जो जीरो टाइप बना हुआ है, अंडा टाइप बना हुआ है, इसको जीरो कहेंगे। जीरो ये अथवा नहीं है, क्या कहते हैं उसको? तुम लोग वो मत समझना क्या कहते हैं उसको, वो मत समझना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट बचा है, लास्ट को पढ़ते हैं। चलिए जल्दी वकन मेरे प्यारे साथियों, जल्दी वकन हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करो फटाफट। ठीक है, चलिए पांचवें को चलते हैं। पूछ रहा है अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर बहुपद क्या होता है?
तो अचर बहुपद को ही अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट यस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिटा दो। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हिंदी लिखो, लिखो ऐसा बहुपद, ऐसा ऐसा बहुपद जिसमें केवल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वह भी क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए, वह भी वास्तविक, वो भी वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद। तो उसे अचर, तो उसे अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए, जीता जागता एग्जाम्पल लिखिए, लिखिए एग्जाम्पल इसका। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ। जैसे मान लीजिए अचर पद क्या होना चाहिए, 3 2 अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 5 7 etc। ये सब भी क्या है, हमारे बहुपद है। ठीक है, बहुपद हमारा चैप्टर समाप्त। बहुपद मतलब बहुपद के बारे में, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये वाला चीज समाप्त होता है। अब हम कल से उदाहरण नंबर 1 से करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा जो मैंने पढ़ाया हूँ। यदि समझ में आ रहा है तो बस कमेंट में थम्सअप का इमोजी भेज दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।